अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोइज़ा मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो हम सब फीमेल्स के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन टॉपिक है कि डिलीवरी के बाद हम लोग अपने टमी को, बेली फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद हमारा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा लटक जाता है, उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है 9 मंथ्स तक हमने अपने पेट में जो है आपने बहुत सारा सामान रखा होता है, बेबी होता है, उसके अलावा जो है वो प्लेसेंटा होता है, ओवल होता है, ब्लड होता है, पानी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेट में 9 मंथ तक कैरी की होती हैं। तो वो जाहिर है फिर पेट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा लटक जाता है। बहुत कम लोगों में होता है कि बहुत जल्दी जो है उनका वापस पतला हो जाए या वापस उनकी टोन जो है वो बेहतर हो जाए, वरना एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं उसको वापस अपनी जगह पे आने में, टोन वापस जो है वो पुरानी रिकवर होने में। डिलीवरी के बाद पेट इसलिए बहुत ज़्यादा लटक जाता है, जाहिर है आपके जो जितने भी कोलेजन फाइबर हैं, इलास्टिन फाइबर हैं, वो सब आपस जो है वो स्किन के टूट जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं और पेट जो है वो लटक भी जाता है। तो एटलीस्ट 4 महीने 3 महीने जो है उसको वापस ठीक होने में चाहिए होते हैं। अब टमी फैट्स को जो है वो टमी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बेली फैट्स को। सबसे पहली बात कि डिलीवरी के बाद जो है वो वेट लूज़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें सडन चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसके अलावा आपका जो वाटर रिटेंशन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में जो वाटर एक्यूमुलेट हुआ है वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। आप ख़ुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि डिलीवरी से पहले आपकी जो फेस है या आपकी बॉडी है उसमें और डिलीवरी के बाद वाले फेस में आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बाद में आपका बॉडी फेस एकदम से बहुत पिचक सा जाता है और आपका लेकिन जो पेट है आपका वो ज़ाहिर है लटका रह जाता है। हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? हम इसमें यह कि डाइटिंग की तरफ तो हम लोग फ़ौरन से नहीं आ सकते। एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है हम ये नहीं कर सकते कि डाइटिंग फ़ौरन से शुरू कर दी जाए, क्योंकि बेबी को जो है वो फीड भी करवाना होता है, माँ ने दूध पिलाना होता है, तो उसको एक अच्छा प्रोटीन बिल्डअप चाहिए होता है जिससे उसकी जितनी भी वीकनेस है वो सारी निकल सके, ताकि वो बच्चे की अच्छी टेक केयर कर सके और बैक टू नॉर्मल रूटीन जो है वो अपनी आ सके। तो इसके लिए कुछ बहुत सारी ऐसी देसी चीज़ें भी हैं जो लोग यूज़ करते हैं और जिनको बहुत अरसे से करते आ रहे हैं पेट को कम करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक चीज़ है कि पेट को बांधा क्यों जाता है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारी बेल्ट्स आ गई हैं, लेकिन उससे पहले जब ये बेल्ट्स वगैरह नहीं होती थी तो मोस्टली फीमेल्स जो है वो दुपट्टों से या चादरों से पेट को जो है वो बांधा करती थी। तो पेट को बांधने के क्या फ़ायदे हैं कि आपकी जितने भी मसल्स हैं, आपके फाइबर्स हैं, वो सारे स्प्रेड आउट हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं। तो जब हम उसको बांधते हैं बेल्ट से या किसी भी चीज़ से आप पेट को बांधते हैं तो वो सारे सिमटना शुरू हो जाते हैं, एक जगह पे आना शुरू हो जाते हैं और अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, डिलीवरी के बाद जब यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है, तो जब उसको बांधा हुआ होता है तो यूट्रस जो है वो दबा हुआ रहता है। तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं या चलते फिरते भी हैं तो आपको उसमें पेन फील नहीं होता। दूसरा, फिर आपको ब्लॉटिंग नहीं होती है, गैसेस नहीं बनती हैं और डेफिनेटली आपकी जो है वो टोन में भी हेल्प आउट करेगा। दूसरा, फिर ब्रेस्ट फीडिंग आ जाता है। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहती हैं कि ब्रेस्ट की शेप ख़राब हो जाएगी, ब्रेस्ट ख़राब हो जाएगी, इसकी वजह से वो नहीं कराना चाहती। तो उन लोगों का पेट कम होने में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, उनका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने में, पेट कम होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर डिलीवरी के बाद जो है वो यूट्रस बिल्कुल आपके रिब केज तक आ जाता है, बच्चादानी बिल्कुल रिब केज तक आ जाती है। जब अगर कोई फीमेल जो है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, दिन में 10, 12, 15 दफ़ा बेबी को फीड करवा रही है, तो उसमें यह है कि यूट्रस जो है वो जल्दी अंदर होना शुरू हो जाता है, वापस जल्दी अपनी जगह पे आना शुरू कर देता है और उससे डेफिनेटली आपका पेट भी जो है वो जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक और चीज़, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाती है। जाहिर है आप जब अपनी नॉर्मल रूटीन में जाएंगे तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो है वो नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी मसल टोन जो है वो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और आपके ऑर्गेज़म फीलिंग के साथ जो है वो आपके मसल टोन जो है वो दोबारा से उसमें भी अच्छे कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो उससे आपका यूट्रस जो है वो जल्दी अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाएगा और आपका पेट भी कम होगा। रादर देन कि आप एक जगह पे लेटे रहें या फिर आप
आप बिल्कुल हिलना जुलना बंद कर दें तो उससे ये है कि आपका पेट बिल्कुल फ्लैबी हो जाएगा और उसको कम होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर हमारे नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसमें आ जाता है एक्सरसाइज और डाइट। एक्सरसाइज हम लोग डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन की डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने के बाद आराम से कुछ, अगर कोई फीमेल्स बहुत एक्टिव हैं जो जिमिंग वगैरह करती रही हैं तो वो भी जो है वो 2.5-3 महीने बाद नॉर्मली अपना जिम स्टार्ट कर सकती हैं। आप रनिंग, योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें 3 महीने के बाद अपनी रूटीन में ला सकते हैं वापस और इनको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डाइट। हमारे यहाँ मोस्टली जो है ये बहुत कॉमन है कि आपको बहुत ज़्यादा 10, 12, 15 किलो जो है वो घी खिलाया जाता है। हमारी पाकिस्तानी डाइट में घी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें ये होता है कि आपने इतना 15 किलो घी जो है वो लाजमी खाना है, तो घी इज़ अ गुड थिंग, आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 10-15 किलो ही खाएं आप, बल्कि अगर आपका घर का बना हुआ ऑर्गेनिक जो है वो घी है तो वो ऑयल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप घी को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जितना आप इजीली डेली रूटीन में खा सकते हैं सिर्फ उतना इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा 10, 12, 15 किलो खाना ये कोई रिकमेंडेशन कहीं की भी नहीं है कि आप इसको पूरा ही इतना ही खाएं, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लोग अक्सर अजवाइन यूज़ करते हैं। अजवाइन जो है वो कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं सूट करती है अजवाइन, लेकिन ये कि आपकी उससे डाइजेशन बेहतर होती है, ब्लॉटिंग नहीं होती है, गैसेस जो है वो नहीं बनती हैं। फिर ज़ीरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सुबह निहार पेट, खाली पेट जो है वो 1 गिलास ज़ीरे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी यही है कि कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता। लेकिन ये कि ज़ीरा वाटर जो है वो आपके वेट लॉस में ओवरऑल हेल्प करेगा। आपका जो है जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स, हम पूरा दिन में जितना भी खाना पीना खाएं वो उसमें से एक्स्ट्रा फैट्स आपको बर्न करने में आपके हेल्प आउट करता है। दूसरा, मिल्क प्रोडक्शन में बहुत हेल्प आउट करता है। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में उनको हेल्प आउट करेगा। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सारी सब्जियां खा सकती हैं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर जो मदर्स जो है वो दूध पिला रही हैं वो दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट दही ज़रूर खाएं। सुबह खा लें 1 बाउल, दोपहर में खा लें। दिन में 2 दफ़ा जो है वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मीठे का इस्तेमाल कम करें क्योंकि मीठा फ़ायदेमंद नहीं है, वो ज़ाहिर आपके पेट को बढ़ाएगा, आपके लिवर को बढ़ाएगा और भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो मीठे का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करें और ज़्यादा कोशिश करें कि प्रोटीन डाइट की तरफ जाएं। फैट्स भी लें नॉर्मल उसमें, लेकिन प्रोटीन और ले ज़्यादा से ज़्यादा। कार्ब्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें, जैसे शुगर ड्रिंक्स हो गई, उनका इस्तेमाल कम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दूध का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। दिन में 2 दफ़ा तो लैक्टेटिंग मदर्स को दूध पीना चाहिए, लेकिन अगर आप 2 दफ़ा नहीं भी पी रहे तो रात को सोने से पहले जो है वो 1 कप दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। और उसमें यह है कि आप 1 चुटकी हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी की यह है कि बहुत अच्छी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आपकी बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो हल्दी जो है उस इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करने में आपके हेल्प आउट करेगी। तो डेली आप रात को सोने से पहले 10-15 मिनट पहले 1 गिलास दूध ले सकते हैं, उसमें 1 चुटकी जो है वो हल्दी डालकर पी सकते हैं। दूसरा, डिनर में आप अपने या लंच में भी अपने या किसी भी स्नैक टाइम में कबाब का इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोशिश करें कि ठंडा पानी ना पिएं, स्पेशली जो सुबह उठ के जब खाली पेट भी पीते हैं, तो अगर गर्मियाँ जैसे अब आगे आ रही हैं तो फ्रिज वाला ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। अपना नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है अपनी रूटीन में वही पानी इस्तेमाल करें। थैंक यू।